कोविड-19 एक वजह थी और कोविड-19 के कारण और 5 अगस्त 2019 के बाद जो फैसले लिए गए, एक पत्रकार के नाते जब लगातार वकीलों से मुलाकात होती या बुद्धिजीवियों से जम्मू संभाग में मुलाकात होती तो उनसे जब मैं ये सवाल पूछता कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो वकीलों से जुड़ी हुई हैं, इन्हें कोर्ट परिसर से बाहर भेजा जा रहा है, वकील इस पर नाराज हैं, आप आंदोलन क्यों नहीं करते, तो जवाब ये मिलता था कि 5 अगस्त 2019 के बाद ऐसे शरारती तत्व मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर एक चीज़ को 370 से जोड़कर देखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की खिल्ली उड़ाने की कोशिश करेंगे, इसलिए अभी ये सब चीज़ें की नहीं जा सकती हैं। वो एक कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद पिछले साल सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष बने। और कौन सी बार एसोसिएशन? जिस बार एसोसिएशन ने जब भी किसी आंदोलन में पहले तो शामिल नहीं होते, लेकिन अगर हो गए तो उस वो आंदोलन खत्म नहीं होता। नतीजा उसका यह निकलता है कि सरकार को झुकना पड़ता था और सरकार को जम्मू संभाग के लोगों की बात माननी पड़ती थी। और अगर यूं भी कहा जाए कि जम्मू संभाग के लोगों की आशाओं और उम्मीदों का केंद्र जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू हर समय हर दौर में रहा है तो गलत नहीं होगा। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज हैं। बहुत सारी एजुटेशन इससे पहले जो हुई हैं उन एजुटेशनों का हिस्सा भी रहे हैं, खुद एजुटेशनें भी की हैं और अलग अलग बार अध्यक्षों के साथ मिलकर अलग अलग एजुटेशनों को जो कामयाब करने का श्रेय भी इन्हें और इनके साथियों को जाता है। लेकिन 1 साल हो गया, 1 साल तक चुप्पी क्यों? और 1 साल के बाद जब टेन्योर खत्म होने वाला है तो शोरगुल क्यों? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज हैं। भारद्वाज साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये सभी वकील भी आपसे ये जानना चाहते हैं कि पूरा 1 साल का कार्यकाल गुजर गया, सरकार के आप संपर्क में थे, बातचीत भी चल रही थी, तो अब चूंकि लगभग टेन्योर खत्म होने वाला है, अगस्त का महीना शुरू हो गया, अगले महीने चुनाव भी हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा ये एजिटेशन इसी समय क्यों? देखो, जब हम चुन के आए उस समय लोगों में बड़ा एक गुस्सा था। जो बात आपने शुरू की, अगस्त 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद हमारा जो फेज्ड मैनर में काम था, रजिस्ट्रेशन काम यहाँ से बाहर निकल गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यहाँ से बाहर हो गया, सर्विस मैटर्स हाई कोर्ट से बाहर निकल गए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बन गया, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल सुंजवा में कहीं आर्मी एरिया में सिचुएटेड है। ये सारी बातें जो हैं ये चर्चा में आती जाती रहीं, हम लोग इस पे डिस्कशंस करते रहे। आपको इल्म होगा कि शुरू में बनने के बाद हमने एक प्रोटेस्ट यहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेशन की ट्रायल कोर्ट्स में, जिसमें आप भी आए थे, आपको भी हमने इंटरव्यू दिया था। और हमने उस समय ये बात सोची कि एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ये बात आनी चाहिए कि वकला चाहते क्या हैं। उसको लेकर के हम एलजी साहब से मिले। हमने नवंबर 2021 में एलजी साहब के साथ डिटेल्ड डिस्कशन की। अगर आप हमारा मेमोरेंडम जो आज भी देखें, उसमें जो हमारी फर्स्ट डिमांड है वो यही है कि आपने रजिस्ट्रेशन का काम रेवेन्यू एजेंसी को दे दिया। रेवेन्यू ऑफिसर्स आजकल डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सारे के सारे सब रजिस्ट्रार वो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो कोर्ट प्रीमिसेस में बैठे। उसके पीछे सीक्रेट ये था कि यहाँ पे जुडिशल ऑफिसर्स, आप कंप्लेंट पता किसकी आती थी? किसी भी आदमी से आप पूछोगे, जब जुडिशल ऑफिसर्स डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करते थे तो कंप्लेंट क्या होती थी? नाजर ने 200 रुपया ले लिया, नाजर ने 100 रुपया ले लिया, किसी क्लर्क ने पैसे ले लिए। इतना गिला होता था। हमारे वकला साहिबान इतने एजिटेट हो जाते थे और ये इंश्योर करते थे कि उस नाजर की वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए। वो नाजर या तो आगे से ऐसे इंसिडेंट्स जो है रिपीट ना करे या फिर वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए। ये वाला जो पार्ट था जब रेवेन्यू में चला जाता है, रेवेन्यू की वर्किंग के बारे में मेरे से आप ज़्यादा अच्छे ढंग से जानते हो। रोज़ ये लोग ट्रैप हो रहे हो। कल भी कोई 1,20,000 रुपया रिश्वत लेते हुए एक तहसीलदार जो है कल पकड़ा गया। तो आप देखिए ना, रेवेन्यू वाले मेजॉरिटी लोग वो हैं जो लोगों की सही मैंने में, जो एक्सटॉर्शन वर्ड है ना, हम जो अंग्रेजी में कहते हैं जी ये एक्सटॉर्शनिस्ट है, ये रेवेन्यू वाले एक्सटॉर्शनिस्ट हैं। पटवारी ही सौदा कर लेगा। मेरा कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर होना है, पटवारी बोलेगा जी भारद्वाज साहब आप 1 लाख रुपया दे दीजिए, आपके घर में डॉक्यूमेंट रजिस्टर होके बन के तैयार होके आपके घर वापस मिल जाएगा। जो लोग बेचारे पेमेंट नहीं दे सकते, हर आदमी कोई 2 मरले जगह लेता है अपना घर बनाने के लिए, कोई 4 मरले लेता है, हर आदमी अमीर नहीं है। तो वो जो डिफ़िकल्टीज़ लोगों को आ रही थी वो डिफ़िकल्टीज़ हमने एलजी साहब के नोटिस में लाई और ये बातें उनको सुनाई थी। उसके साथ हमने
सर्विस मैटर्स की बात की, हमारे हाई कोर्ट में सर्विस मैटर्स का डिस्पोजल बड़ा कंफर्टेबल और बढ़िया होता था। मैं खुद भी सर्विस मैटर्स में एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस करता रहा हूँ बहुत देर तक। जब कैट बना तो हमारा काम सारा का सारा निकल गया। जब वहाँ गया तो वहाँ आपको इल्म होगा कि सिर्फ एक जैन साहब जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज रहे थे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मेंबर थे। उनके साथ जो दूसरे मेंबर ज्वाइन करते थे वो कहीं मेरठ में बैठे होते थे। आज की डेट में आपको इल्म है कि एक भी मेंबर हमारा जम्मू का नहीं है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। मुझे श्रीनगर किसे कोई सुना रहा था कि श्रीनगर में कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बैठते हैं और दूसरा मेंबर वो शायद वो भी दिल्ली से या किसी दूसरी जगह से ज्वाइन करता है। एक दिन मैंने रिसेंटली एक केस किया यहाँ कोर्ट प्रीमिसेस से बैठ के, तो मेंबर्स कहाँ बैठे हुए थे? अहमदाबाद। बेंच जो है वो अहमदाबाद में अवेलेबल था। बहस महेंद्र भारद्वाज जम्मू से कर रहा है, सरकारी वकील साहब जम्मू से ज्वाइन हो रहे हैं। इज इट दी वे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस चलती हैं? हमने ये बात एलजी साहब के नोटिस में लाई। हमने एलजी साहब को आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के बारे में भी बताया कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल सुंजमा आप चले जाओ, आप जर्नलिस्ट हो, मैं सीनियर एडवोकेट हूँ, मुझे कम से कम वहाँ 10 जो चैनल्स हैं वो क्रॉस करने पड़ेंगे सिक्योरिटी के। आर्मी वाले किसी को छोड़ते थोड़े हैं, उनके लिए सीनियर एडवोकेट हो, आप हाई कोर्ट के जज हो, वो किसी का वो बादर नहीं करते। उनको ये चाहिए कि हमारे पास बंदा आया है, टोटल फ्रिस्किंग करेंगे नीचे से टॉप से बॉटम, और उसके बाद आपको परमिशन देंगे, आप जा करके अपना बहस कर लीजिए। हमारा J&K स्पेशल ट्रिब्यूनल आप देख लीजिए, किसी का घर है, किसी के घर में J&K स्पेशल ट्रिब्यूनल घर में है। आप जाइए देख लीजिए, वो किसी का घर था। वो कौन सी एक फाइनेंस कंपनी होती थी, वो उनके जो डायरेक्टर थे उनके घर हैं, वहां से ऑपरेट हो रहा है J&K स्पेशल ट्रिब्यूनल। लेबर कोर्ट्स जो है वो किसी के घर से, घर किराए पे लिया हुआ है, लेबर ट्रिब्यूनल वहां से ऑपरेट हो रहा है। फॉरेस्ट ट्रिब्यूनल है, वो कहां से ऑपरेट हो रहा है हमें कोई इल्म ही नहीं है। अब मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये डिमांड्स जब हमने एलजी साहब के सामने रखी, एलजी साहब फर्स्ट सिटीजन है हमारी स्टेट के, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छे एक्सपीरियंस्ड अथॉरिटी हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि हमारा ये जो मसला है ये हल हो जाएगा और मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स यहाँ हमारे बन जाएगा हमारे यहाँ। हमने चीफ साहब के नोटिस में भी ये बात लाई। हमने चीफ साहब को सुनाया कि हम एलजी साहब से मिल चुके हैं, तो वो शायद आपसे बात करेंगे, तो सर जो हमारी डिमांड है वो भी आपके थ्रू वहाँ पहुँचनी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ मेरे साथ जब बात होगी। उसके बाद हम वेट करते रहे, हमें एश्योरेंसेस थी, हम सोच रहे थे आज होगा, कल होगा, परसों होगा, डे बाई डे हम वेट करते चले गए। बीच में आपको पता है विंटर में एक ब्रेक हो जाती है, 1 महीने की हमें विंटर ब्रेक हो गई। उसके बाद जून में दूसरी ब्रेक हो गई, 2 महीने हमारे ये वेस्ट हो गए। 5 दिन कोर्ट में काम होता है। देखते देखते साल का टर्नओवर बड़ा छोटा होता है। हम पिछले 2 महीने से, ये जून के बाद जब हमने कोर्ट्स लगी तो हम ये सोचना शुरू हो गए अब क्या किया जाए, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। सरकार कुछ कर नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, कोई रिस्पांस नहीं। आपने 2 नवंबर 2021 में उनको अपना मेमोरेंडम दिया, उस मेमोरेंडम के ऊपर कोई काम हुआ उसके बाद? ना उस पर कोई नहीं हुआ। उसके बाद परसों हमने जब एक मोटर बाइक रैली निकाली, हम पुल तक गए, तभी ब्रिज तक गए, तो डेमॉन्स्ट्रेशन वकला साहिबान ने किया। आपने देखा कितने गुस्से में वकला साहिबान हैं, क्योंकि ये रियली वो इनके दिल से ये डिमांड्स निकल रही हैं। दूसरे दिन कल जब बात आई तो कहा जी हम एलजी साहब के वहाँ जाएंगे। हम एलजी साहब के बाहर जा कर के हमने डेमॉन्स्ट्रेशन की। हमने यहाँ ये कहा हम फिर से इनको एक रिमाइंडर दे देते हैं, जो हमारी डिमांड्स थी यहाँ पकड़ा देंगे। तो अंदर से कोई आया नहीं, हम बड़े हैरान हुए, कोई नहीं आया आपसे मिलने, कोई नहीं लेने आया। हम वो लेके जब वापस आ रहे तो मुझे रास्ते में डिविजनल कमिश्नर साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा जी मैं किसी को भेजता हूँ, वो आपसे मेमोरेंडम ले लेता है। तो एक इनके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आए, मिस्टर सतीश शर्मा, और उनके साथ एक एसपी सिटी थे, मिस्टर उसका हांडा साहब, ये दोनों लोग हैं, कुलवीर हांडा। तो इनको हमने मेमोरेंडम दे दिया। अब हम ये उम्मीद करते हैं, कल से थोड़ी सी उम्मीद जो है मुझे लग रही है कि इन्होंने कहा कि हम आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं। कल आपको शायद पता चला होगा कि डेमॉन्स्ट्रेशन करने के बाद जब हम यहाँ आए तो प्रोमिनेंट सिटीजन्स जो हमारे जम्मू शहर के हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़,
के लोग जो थे वो शाम को हमने इनवाइट उनको किया था, रिक्वेस्ट की थी। हमने कहा जी हमारी अगर डिमांड्स आपको लगती हैं जेन्युइन नहीं है तो हम एक्सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन अगर डिमांड्स जेन्युइन हैं तो ये पब्लिक के साथ कनेक्टेड हैं, तो पब्लिक का भी सपोर्ट, पब्लिक की सपोर्ट भी हमें चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बड़े ओपनली हमें सपोर्ट किया। प्रेस आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक इलेक्टेड बॉडी है, उनके भी वो जोरावर सिंह आए हुए थे, तो उन्होंने भी हमें, हाँ, प्रेस क्लब ऑफ जम्मू, इन्होंने भी हमें एश्योरेंस दी। मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक जो भी लोग वहाँ थे उन्होंने एक वॉइस में ये कहा कि बार की डिमांड्स बिल्कुल जेन्युइन हैं और हम सारे लोग मिलजुल करके बार की सपोर्ट करें। सरकार की तरफ से डिवकॉम ने आपको फ़ोन किया, डिवकॉम से आपकी बात हुई, लेकिन सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर की है और राजभवन के पास बहुत बड़ा तंत्र है अपना, उनके पास भी अफसरों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। क्या उन ऑफिसर्स में से या राजभवन से किसी ने आपसे संपर्क किया? नहीं किया। वही मैं कह रहा हूँ, उस समय किसी ने नहीं किया, लेकिन उसके बाद डिवकॉम साहब का टेलीफोन उसी समय आ गया। तो बातचीत के लिए बुलाया है? हाँ, बातचीत हमारे साथ, हम उम्मीद करते हैं शायद आज कोई बातचीत हो जाएगी। तो लेकिन काम कब तक अब सस्पेंड रहेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें एक रिटर्न एश्योरेंस चाहिए। डिवकॉम साहब हमें इन राइटिंग गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर पास करके दे दें कि एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स हमारी कोर्ट प्रिमिसेस के अंदर बनेगा। जो हमारी डिमांड है मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में, जो मैंने अभी आपको ऑर्गेनाइजेशंस गिन के बता दी, उसमें कैट भी होगा, रजिस्ट्रेशन का काम भी होगा। साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो बन जाएगी, लेकिन बिल्डिंग को आप करेंगे क्या? कैट को लेकर जो जानकारी मेरे पास है, लोगों को 2023 की डेटें मिल रही हैं, लोगों को मई 2023 की डेटें मिल रही हैं, और लोग ये भी कहते हैं कि जी मामले का निपटारा जल्दी नहीं हो रहा। लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जनाब मुझे आज सरकार ने गलत ट्रांसफर कर दिया, मैं रिलीफ मांगने के लिए कैट में गया, कैट ने मेरी डेट जब तक की डाली है तब तक जो है सरकार अपना काम तो कर लेगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो असल प्रॉब्लम है कि आपके पास इंस्टीट्यूशन है लेकिन इंस्टीट्यूशन में लोग नहीं है, लोग हैं तो नंबर उनका इतना नहीं है, इसके रिड्रेसल के लिए क्या हो? देखो, हमने एक मेमोरेंडम जो है वो पीएमओ को भी भेजा हुआ है। बेसिकली हमारी डिमांड ये है कि सर्विस मैटर्स को हियर करने के लिए मिनिमम 5 बेंचेस होने चाहिए जम्मू में। जितना नंबर है जम्मू कश्मीर, यस 5 होने चाहिए। एक बेंच बड़ा कन्वीनियंटली और कंफर्टेबली 30 से ज़्यादा केसेस नहीं सुन सकता। एक बेंच में 30-35 से ज़्यादा केस नहीं लगने चाहिए। अगर आप 150-200 केस रोज़ लगाते हो तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि आपको मिनिमम 5 बेंच यहाँ पे चाहिए जम्मू में। अगर 5 बेंच नहीं होंगे तो ये जो डेटों की आप बात कर रहे हो, 6-6 महीने की डेटें तो ये ऑर्डिनरली आगे ही दे रहे हैं, काम हो नहीं रहा है। पिछले जो लोग 2019 के बाद, मैंने शुरू में आपको बोला कि इनको चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि एक अच्छा रोड मैप बना के लोगों के सामने रखते, कि उनको ये पता था कि हम स्टेट से यूटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब यूटी आएगी तो यूटी का काम तो कैट में ट्रांसफर होगा ही होगा। अगर कैट में काम जाना है तो सुनेगा कौन? 3 साल तो उन्होंने पहले ही वेस्ट कर दिए हैं। आज हम डिमांड इनके आगे यही रख रहे हैं कि आप, कई बार ये दिक्कत हो जाती है, हमें ये बताया जाता है जी हमारे पास यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है मेंबर्स की। अगर यहाँ पे आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हो, एक अच्छा सा फ्लोर उनको अलॉट कर देते हो, यहाँ पे कैट बैठे, कैट के मेंबरान जो हैं वो बैठेंगे, तो बड़े आराम से अपॉइंटमेंट उनकी हो सकती है। अपॉइंटमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं, हमारे वकला साहिबान उसके लिए एलिजिबल हैं। आजकल इन्होंने जो नए रूल्स बनाए हैं उसमें इन्होंने वकीलों को भी एलिजिबल रखा है फॉर अपॉइंटमेंट एज जुडिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। हमारे यहाँ जम्मू में बहुत से लोग एलिजिबल बैठे हुए हैं। बनाइए आप 5-7-10 लोगों को यहीं से, ताकि कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अपॉइंटमेंट तो हो ही नहीं रही है। अच्छा, दूसरा, जैसे आपने कहा बिल्डिंग बनाइए, भारद्वाज साहब, बिल्डिंग अगर बनानी होगी, बिल्डिंग बनाने में वक्त लगेगा। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, जब तक आप स्टाफ देंगे, तो ये कम से कम 2 साल का वक्त उसमें निकल जाएगा। 2 साल में केसेस का नंबर कैट में कहां पहुंचेगा? और दूसरी चीज, जैसे आपने ये कहा कि फिजिकल अपीयरेंस का जहां तक ताल्लुक है कि एक जज साहब जो है फिजिकली बैठे हुए हैं और दूसरे जज साहब जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली कहीं और से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा कि ये जो आपकी मांग है कि बिल्डिंग बनाइए, तो बात की है, लेकिन पहले दिक्कत तो ये है कि जो स्टाफ नहीं है वहां पर, जो अरेंजमेंट नहीं है, जो लोगों को लंबी लंबी डेटें मिल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि हमने आगे 3 साल फेस किया है ना, 3 साल किया है, 6 महीने हम और तैयार हैं फेस करने के लिए।
लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कर दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करिए, लोगों की अपॉइंटमेंट करिए। आपको पता है यहाँ कंज्यूमर कमीशन जो है और कंज्यूमर फोरम 2019 के बाद अपॉइंट नहीं हुई, नॉन फंक्शनल है। अभी उन्होंने कुछ नियुक्तियां उसमें की है, लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ, आज तक शुरू नहीं हुआ। हमें यह भी नहीं मालूम है कि इल्म नहीं है कि हमारी फाइल्स कहाँ पड़ी हुई हैं, स्टेट कमीशन की फाइल्स कहाँ हैं, हमारी डिविजनल फोरम की फाइल्स कहाँ हैं, उसका इल्म ही नहीं है किसी को भी। हम पूछते हैं, उनको भी नहीं पता है। अब पता नहीं वो फाइल्स पड़ी भी हैं भी अवेलेबल या नहीं है, जल गई हैं, सड़ गई हैं, क्या हुआ है उनको। ये जो बातें हैं, ये चीज़ें मैं आपके थ्रू, आपके मीडियम से, क्योंकि आपके जो चैनल है इसकी भी बड़ी वाइड इसकी पब्लिसिटी है, इस चैनल के थ्रू अथॉरिटीज़ भी सुने, हमारी बात को अथॉरिटीज़ भी सुने। मैं ये चाहता हूं कि उनको ये महसूस हो कि जेन्युइनली पीपल आर अफेक्टेड। अगर मान लीजिए सरकार अभी भी नहीं सुनती है और ड्यूकॉम और इसी तरीके से टाल मटोल वाला काम करती है, तो नतीजा क्या निकलेगा? देखो, बात यह है कि एजिटेशन हमने इंटेंसिफाई कर दी हुई है। कल जो इवनिंग मीटिंग हमारी हुई है, उस मीटिंग का कंक्लूजन ये है कि आप जो भी फैसला करोगे वो फैसले में हम नहीं चाहते लोगों का नुकसान हो। कोविड में वकीलों ने सफ़र किया है, जनरल पब्लिक ने सफ़र किया है, ट्रेडर्स ने सफ़र किया है, मुलाजमों ने सफ़र किया है। मैं नहीं दिल से चाहता और हमारी बार नहीं चाहती कि हम और सफ़र करें, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें मजबूर करेगी तो फिर हमारी सफरिंग्स बढ़ेंगी, वकीलों की भी बढ़ेंगी, जनरल पब्लिक की भी बढ़ेंगी, ट्रेडर्स की भी बढ़ेंगी, क्योंकि वो सारे लोग हमारे इस सिस्टम का हिस्सा हैं, पार्ट है, और वो कहते हैं हम यूनाइटेडली ये फाइट। क्या जितनी भी ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं या बाकी जितनी समाज सेवी संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल हैं, क्या इन्होंने आपको ये श्योर किया है कि अगर आने वाले कल में आपको बंद का कॉल देना पड़ता है, जम्मू बंद का आह्वान करना पड़ता है, तो ये आपके साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल हमारे साथ हैं। इन्होंने कल कहा है कि आप अपना डिसाइड कर लीजिए, जो भी आप डिसीजन लोगे, हम एक मीटिंग और करेंगे, उसमें जो भी फैसला करोगे हम यूनाइटेडली और यूनानिमसली एक कॉल भी जम्मू बंद की दे सकते हैं, किसी भी समय। किसी भी समय। हाँ, अगर सरकार का अगर तो सरकार गुड सेंस प्रिवेल करती है। आज हमारी मीटिंग जो होने जा रही है, हमारे साथी जाएंगे उस मीटिंग में, जो बात उनकी उनके साथ होगी, रिटर्न हमारे पास कुछ आ जाता है तो हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम नहीं चाहते कि किसी भी ढंग से किसी भी इंस्टीट्यूशन को किसी किस्म का नुकसान हो, ना ही पब्लिक के लोगों को कोई नुकसान होना चाहिए, ना वकला साहिबान को होना चाहिए, किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारी डिमांड्स नहीं मानी गई, हमारे साथ अच्छे ढंग से बात नहीं होगी, फैसला नहीं होगा, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एजुकेशन के अलावा कोई नेचुरली कोई रास्ता नहीं है। बरदार साहब, अंत में मुझे ये बताइएगा कि चुनाव भी अब आपके जो है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार जम्मू के आने वाले हैं, मुझे ये बताइए क्या चुनाव समय पर होंगे या टल सकते हैं? देखिए, बात यह है, चुनाव जो हैं वो हम खुद नहीं टालना चाहते। यहाँ तक इलेक्टेड टीम का ताल्लुक है, हम सभी लोग पूरे तौर पे तैयार हैं। जब हमारी टेन्योर कंप्लीट हो जाएगी, हम इमीडिएटली इलेक्शंस करवा देंगे। हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते, लेकिन बार जो फैसला करेगी जनरल हाउस, अल्टीमेटली जो बार मेंबर्स का फैसला होगा, दैट विल बी सुप्रीम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार जम्मू का साफ तौर पर यह कहना है, अगर सरकार टाल मटोल करती है और हमारी मांगों को नहीं मानती और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहता है, तो नतीजा ये निकल सकता है कि जम्मू बंद का भी आह्वान हो सकता है, जम्मू बंद की कॉल भी दी जा सकती है। और समाजसेवी संस्थाएं हो या राजनीतिक दल हो या अन्य जम्मू संभाग की सिविल सोसाइटी हो, सभी ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार जम्मू को अपना समर्थन दिया है। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से जो खबर आ रही है वो यही है कि उन्होंने डिवकॉम को मध्यस्थता करने के लिए कहा है। डिवीजन कमिश्नर ने संपर्क साधा है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार जम्मू के अध्यक्ष के साथ, लेकिन क्या कोई कंक्रीट चीज निकलेगी? जानकारी तो यह भी है कि सरकार अभी भी रायका में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के कॉम्प्लेक्स को शिफ्ट करने के बारे में सोच रही है। आपने ऑलरेडी सुन लिया है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार जम्मू का उसको लेकर क्या कहना है।